Hello बच्चों, let's read this question and the question says that fill in the blanks the diagonals of it as bisect each other। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें बताना है कि डायगोनल्स जो है हमारे पास वो किसकी बाइसेक्ट करती हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। डायगोनल्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ से अगर अब हम देखें तो हमारे पास लेट्स सपोज कि एक पैरेललोग्राम है ये इस तरह से। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं हमारे पास। तो अगर इसे हम मान लें कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और इसे हम ले लेंगे ABCD। अब इसमें जो डायगोनल्स होंगी, एक तो होगी AC, एक होगी BD। तो ये हमारे पास डायगोनल्स हैं और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है O। तो ये अगर बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AO इक्वल होगा OC पर और OB इक्वल होगा OD पर। OD के एक्चुअली यहाँ पर AO OC और OB OD ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हम क्या कह सकते हैं कि डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या है, AO इक्वल है OC के और OB इक्वल है OD के। अब इसी तरह अगर हम बात करें अदर क्वाड्रिलेटरल्स की, तो हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में हमारे पास डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल ऑल्सो। एंड डायगोनल्स आर इक्वल ऑल्सो। और डायगोनल क्या होती है, इक्वल भी होती है हमारे पास। डायगोनल्स आर इक्वल ऑल्सो। हमारे पास जो डायगोनल्स होती है रेक्टेंगल की, वो एक तो बाइसेक्ट करती हैं यानी कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। और क्या होती हैं, हमारे पास डायगोनल्स दोनों जो रेक्टेंगल की होंगी वो इक्वल भी होंगी यहाँ पर। अब अगर हम बात करें इसी तरह स्क्वायर और रोम्बस की, स्क्वायर एंड रोम्बस की, तो इनमें भी हमारे पास क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। बट अगर हम बात करें यहाँ पर स्क्वायर की, तो स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को और डायगोनल्स क्या होंगी इसमें हमारे पास, इक्वल भी होंगी। स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल, आर इक्वल। बट अगर हम बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस में हमारे पास जो डायगोनल्स होती हैं वो अनइक्वल होती है ये। तो हम क्या कहेंगे, इन रोम्बस डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल। अब यहाँ से अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें हमसे ये नहीं पूछा गया है कि किस में हमारे पास डायगोनल्स इक्वल भी होती है, बस केवल यहाँ पर यही पूछा गया है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट किस में करती हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बिकॉज हमारे पास कोई अदर कंडीशन गिवन नहीं है, तो हम क्या लेंगे, केवल पैरेललोग्राम ही लेंगे। बिकॉज डायगोनल में, रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट तो करती हैं एक दूसरे को बट वो इक्वल भी होती है। तो हमारे पास इक्वल वाली कंडीशन नहीं गिवन है, तो इसलिए हम यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं ले सकते। इसी तरह स्क्वायर और रोम्बस में भी हमारे पास कंडीशंस होती हैं कि स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होंगी और जो हमारे पास रोम्बस है उसमें नॉट इक्वल होंगी। तो इस तरह की हमारे पास कोई कंडीशन गिवन नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को वो पैरेललोग्राम में करती है। इसका इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। सो आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.